सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी देशराज जी इंसान सरसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसा भजन सुनाएंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुर तेरे दीदार दी कशिश सानू हर दम रहंदी ए। प्यारे सतगुर तेरे दीदार दी कशिश सानू हर दम रहंदी ए। सतगुर जी तेरी टांग रहंदी ए कि रूह साडी तड़पदी रहंदी ए। प्यारे सतगुर प्यारे सतगुर। अर्शी है बिठाया मीत चरना दा है बनाया। प्यारे सतगुर प्यारे सतगुर। सतगुर तेरे दीदार दी कशिश सानू हर दम रहंदी ए। सतगुर जी तेरी टांग रहंदी ए कि रूह साडी तड़पदी रहंदी ए। प्यारे सतगुर प्यारे सतगुर प्यारे सतगुर। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जद पीर दे दर्शन पाले ने हुण होर किसे था जाना की।
जद पीर दे दर्शन पाले ने होर किसे था जाना की जद डिग पे दे चरना च जद डिग पे दे चरना च हुण होर तसीस झुकाना की नाम जीदा तेरे सिर ते हर शामस्तान जीदा हुण दुखा नेड़े आना की जद पीर दे दर्शन पाले हुण होर किसे था जाना की जद डिग पे दे चरना च जद डिग पे दे चरना च हुण होर था
शीस झुकाना की धन धन सतगुरु तेरा ही आसन। मालिक की साजनबाजी प्यारी सत्संग जियो, नाम की महिमा अपरंपार है और वो अति भाग्यशाली जीव होते हैं जो इस घोर कलयुग में अल्लाह वाहिगुरु माली नाम से जुड़ा करते हैं। ऐसा घोर कलयुग है, यहां राम नाम जुड़ना तो दूर, राम नाम कभी कभार ही याद आता है। इंसान के अपने बनाए जाल इतने बढ़ चुके हैं, काम धंधे, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, तो कोई कोई करता है। तो इनमें उलझा हुआ इंसान अल्लाह वाहिगुरु मालिक को भूला रहता है। वो तो तभी याद आता है जब कोई गम हो, दुख दर्द परेशानी हो, कोई मुश्किल आ जाए तो मालिक बहुत ही प्यारा और बहुत ही मीठा लगता है। फिर तो कहता है कि मैं तेरा ही हूं, हमेशा तेरा ही बन के रहूंगा। लेकिन असल में इंसान को सुख सुविधा है, अगर खुशियां हैं तो मालिक याद नहीं, और जब दुख दर्द आते हैं तो मालिक किस तरीके से याद आता है। बहुत लोग उसे ताने उला देते हैं कि भाई तू नहीं करता, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता। और जब सुख सुविधा होती है तो फिर कोई याद ही नहीं होता, नहीं ठीक है, हाँ हो गया, मैंने मेहनत की। मन कहता है तूने खुद सारा कुछ किया तो तेरे को ये सब मिला है, तो इत्यादि इत्यादि। ये चीजें इंसान को मालिक से दूर रखती हैं और इंसान मालिक से दूर होके परेशान रहता है, दुखी रहता है। तो अगर आप वाकई प्रभु से, अल्लाह से, वाहिगुरु से खुशियां हासिल करना चाहते हैं तो आप उसके नाम का सुमरन किया करें, भक्ति इबादत करें, क्योंकि उसके नाम का किया गया सुमरन आपको खुशी की तरफ लेके जाएगा। लगातार किया गया सुमरन कभी दुख दर्द परेशानी नहीं आने देगा। मालिक को ढोंग ढकोसले बिल्कुल पसंद नहीं है। जितना मर्जी दिखावा करते रहो, जो मर्जी करते रहो, जब तक अंतःकरण साफ नहीं, जब तक आप वचनों के धनी नहीं बनते, तब तक मालिक तमाम खुशियां पास होके भी आपसे दूर रहती हैं। इसलिए अगर आप मालिक की तमाम खुशियां हासिल करना चाहते हैं तो आप वचनों पे अमल करना सीखो। अमल से ही बेड़े पार होते हैं, और अमल एक ऐसी ताकत है जो दोनों जहान में खुशियों से माला माल कर देती है। और अमल करो जो संत अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा बताएं। जब आप सुन के उस पे अमल करेंगे तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कटेंगे, वरना बहुत मुश्किल है। इतने संचित कर्म है, इतने संचित कर्म है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। कई बार कई लोग कहते हैं कि क्या सारे कर्म मेरे पे ही, तेरे कर्म तेरे पे, और कोई किसी के कर्म नहीं। कई लोग कह देते हैं कि भाई ये भी मेरे पे आना था, मेरा ही कर्म कटना था, बाकी क्यों नहीं। अरे तेरे कर्म तो तेरे से कटेंगे ना, और पता नहीं कर्मों का लेखा जोखा कितना लंबा चौड़ा है। इस कदम आप खुश हैं, अगले कदम क्या मालूम। और हमेशा खुश रहना चाहते हो, वो खुशी बनी रहे, इसके लिए सुमरन करो, भक्ति करो, मालिक से मालिक को मांगो, तो आपको हमेशा खुशियां बनी रहेंगी। जो बैठे बैठे खाने की, हराम के खाने की जिनको आदत पड़ जाती है, वो अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार लेते हैं, अपनी बुराइयां कर करके वो दुखी होते रहते हैं, परेशान होते हैं। तो अगर आप अपनी बुराइयों को दूर करना चाहते हैं तो सेवा और सुमरन करो। दद्दा दोष न काहू दीजे, दोष करा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर्जना। जैसा आप करते रहे हैं वैसा आपको भोगना पड़ेगा, या आप भोग रहे हैं, तो दूसरों को दोष क्यों देते हैं। आप अपने कर्मों का सुधार करो, कर्मों के धनी, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्मों से परहेज करो, तभी मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनोगे।
समाज क्या कहता है, दुनिया क्या कहती है, उस तरफ ध्यान ना दो, बल्कि मालिक की भक्ति इबादत करते हुए आप सुमरन करें और मालिक से मालिक को मांगे, तभी मालिक की खुशियां आपको मिलेंगी। तो भाई सुमरन के पक्के बनो, सुबह शाम सुमरन जरूरी है। ये बहुत ही कलयुग का समय है, यहां आप किसी पे भरोसा कर नहीं सकते, करना पड़ता है। हाथ को हाथ खाए जा रहा है, रिश्ते नाते तो लगभग खत्म होते जा रहे हैं, और इंसान की यारी दोस्ती मित्रता तो फिर दूर की बातें रह जाती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी चीज का बीज नाश हो जाता है। आज भी अच्छे लोग हैं, आज भी नेक लोग हैं जो अपना सच्चा प्यार रखते हैं बेगर्ज, लेकिन उनकी गिनती बहुत कम है। आज तो मतलबी यार हैं, अपना मतलब निकालने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए तरह तरह की गाथा गाएंगे, तरह तरह की बातें सुनाएंगे, और आप बिल्कुल मोह हो जाएंगे कि यार ये इतनी बढ़िया बातें करता है। और आप वैसे भी सावधान रहें, कोई भी उपमा करता है, चाहे वो राम की, संत की, पीर फकीर की, ये मत मान लो कि वो असली भक्त होगा। ये घोर कलयुग है। आपको फंसाने के लिए कोई झूठ बोल सकता है, आपके गुरु की, आपके राम की, अल्लाह की, वाहिगुरु की उपमा कर सकता है कि वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह वाह, और आप उसके चक्कर में आओ, यार ये तो बड़ा भक्त है, ये तो बड़ा प्यारा है। बेपरवाह जी के वचन हमेशा याद रखो, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। मस्ती अपनी जगह है, लेकिन ये नहीं है कि किसी ने चार बातें ऐसी कह दी और आप बिल्कुल ही ये सोच लो कि ये है भाई असली और इस पे पूरा यकीन कर लो। नहीं, ऐसा ये कलयुग, ऐसा टाइम नहीं है। यहां जो दिखते हैं वो होते नहीं, और जो होते हैं वो दिखते नहीं। ऐसा है ये घोर कलयुग का समय। कि अच्छे संस्कार हैं, जिनको मालिक से बेहद प्यार है, वो अलग बात है। अदरवाइज लोगों में दोगलापन बहुत चल रहा है, तो ऐसे लोगों से बच के रहिए। सार दो मुंह वाला सांप है, इनसे बचने का एकमात्र उपाय है कि आप अच्छे कर्म करें अपनी तरफ से, और शाम सुबह अपने बारे में सोचें कि आपने कितने अच्छे कर्म किए और कितने बुरे कर्म किए। अच्छे किए हैं उन पे इतराओ ना, बल्कि और अच्छों को बढ़ाओ। बुरे किए हैं उनके लिए तौबा करो और उनको दोहराओ ना, तो यकीनन आप सुधर जाएंगे। और मालिक की कृपा दृष्टि हमेशा मूसलाधार जो बरस रही है वो आपको मिलेगी, और आप उसका एहसास करके खुशियों के आसमान में, खुशियों के समुद्र में हमेशा तारियां हमेशा तैरते रहेंगे। हमेशा वो नजारे लेंगे, वो खुशियां लेंगे जो कहने सुनने से परे हैं। तो प्यारी साथ संगत जी, फ्रीमोंट यूएसए से बात करनी है, और ये बारिंगटन इंग्लैंड से। करो भाई, जल्दी से बात करो बेटा। मैं आपकी की बेटी लवप्रीत इंसा, एक्स स्टूडेंट, कैलिफोर्निया यूएसए। तो बोल रही हूँ पिताजी, आप कितनी हो पिताजी? बेबरा जी की रहमत है बेटा, आप सुनाइए। हाँ जी पिताजी, आपकी भी बहुत रहमत है पिताजी जी। पिताजी सारे परिवार की सेवा खिलाई रखना पिताजी, हमेशा तो जोड़े थे, हमेशा जोड़ी रखना पिताजी, आपसे करना ना। जी बेटा, जी बेटा, मालिक से यही दुआ करते हैं, बचनों पे रहें बेटा, सुमन करें। हाँ जी पिताजी। पिताजी सारे परिवार में अपनी तंदुरुस्ती ताजगी बख्शना पिताजी। जी बेटा। पिताजी रणजोत गुग्गू जो बच्चे ने सारे पिताजी आपके चढ़ना विच ना भेजा है पिताजी, वो भी ऑनलाइन में पिताजी मंजूर करे क्रंदन सतगुरु तेरे आशा। जी बेटा, आशीर्वाद। पिताजी अज असी दोनों ने पिताजी आप जी की स्वास्थ्य की कामना करते हुए फास्ट रखिया खाना है, इसमें लंगर का प्रसाद बना दो। जी बेटा, आशीर्वाद प्रसाद बन गया बेटा, और ले लो, मालिक खुशियां बख्शे। आशीर्वाद बेटा। पिताजी आप जी ने बहुत मिस कर दी। जी बेटा, सिमरण करो बेटा, मालिक जरूर खुशी दे बेटा। पिताजी हमेशा दर्शन दिन दे रहे हो जी। आई लव यू पिताजी। जी बेटा, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। हस्बैंड करना चाहते थे पिताजी, क्या हो पिताजी? जी बेटा, करवा दो। दान दान सतगुरु तेरे आ सकते। जी बेटा। दान दान सतगुरु तेरे आ सकते पिताजी। जी बेटा। पिताजी थैंक यू वेरी मच, हर चीज का शुक्रगुजार है पिताजी। जो
आपकी ने हर चीज बख्शी है पिताजी। जी कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है आने से पहले भी पिताजी सबको सॉल्व कर देंगे पिताजी। सब बेपरवाह रहमत बेटा। थैंक यू पिताजी। पिताजी आपके चलना नाल इतना ही जोड़ी रखना, फल बख्शना, सेहत पाना पिताजी। जी ते हर चीज का पिताजी शुक्रगुजार होने आपका ਤੁਹਾਡੇ पिताजी। चंगे टाइम ते माड़े टाइम भी माड़ा टाइम तुम कभी देखा नहीं देखे सानू पिताजी। ऐदा ही मेरे रहमत बनाए रखना चाहिए जी बेटा। पिताजी आप थोड़ा सा अपना फ्रूट क्या है सामान रखा है तो अपने दृष्टि पर प्रसाद बना दीजिए। जी बेटा आशीर्वाद प्रशा बन गया, सारे ले लो बेटा। मालिक खुश बख्शे और बचनाते रहो, सिमरण करो बेटा। सो मालिक वाकई कोई कमी नहीं होने देता। ठीक है पिताजी। थैंक यू फॉर योर टाइम पिताजी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा आशीर्वाद। इसी धन सतगुरु तेरी आशा। जी आज की दी विधा इंसान डीएस सोसाइटी विंग मेंबर और 7 मेंबर ऑफ लिटिल रोज ब्लॉक वॉरिंगटन यूके से बात कर रही हूँ। जी दीदी आप जी कैसे हैं? बेपरवाह जी की रहमत है बेटा, आप सुनाइए। दीदी आप जी की खूब रहमत है। दीदी आज का दिन मेरे लिए इतना बड़ा दिन है। दीदी मैं आप जी से बात करने का जब इंडिया में थी दीदी, मैं सोचती थी हाय दीदी से मैं बात कर सकती हूँ फोन पे। फिर दीदी मैंने सोचा कि फौरन जाके तो जरूर बात हो सकती है दीदी से। फिर दीदी मैं एक्चुअली 24 मार्च को बिजनेस वीजा से आई हुई हूँ यूके से, इंडिया से यूके में। तो दीदी आप जी की इतनी रहमत है कि बस हर पल पल आप जी हमारे साथ हो। दीदी ये एहसास आप जो आपने बनाया हुआ है ना दीदी, प्लीज इसको सारी जिंदगी और जिंदगी के बाद भी दीदी बनाए रखना। जी और दीदी फर्स्ट ऑफ ऑल लिटिल रोजेस ब्लॉक से हम सब बुआ बन गए, उसके लिए आपको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस दीदी। जी बेटा आशीर्वाद। थैंक यू दीदी। दीदी आप जी की इतनी मेहर है दीदी। जैसे ऑफिस में कोई भी असाइनमेंट मिलती है, जैसे ऑफिशियल ट्रिप पे हूँ दीदी मैं यहाँ पे, तो कोई भी असाइनमेंट मिलती है दीदी मैं पहले तो मैं सोचती थी हाय मैं क्या कर पाऊंगी दीदी, तो दीदी ने तो भेज दिया मुझे यहाँ पे, पता नहीं कैसे हो पाएगा। पर दीदी मैं फट से नारा लगाती हूँ और आप जी उसी टाइम मुझे सोल्यूशन दे देते हो। और दीदी ऐसे वो सब लोग ऐसे बोलते हैं यू आर जीनियस। दीदी उनको कहती हूँ कि मेरे पिता मेरे साथ हैं, मतलब वो हैं तभी ये सब कुछ है, अदरवाइज तो कुछ हो नहीं सकता दीदी। दीदी आप जी बस ऐसे ही मेरे साथ सारी जिंदगी रहना दीदी, ऐसे ही मेरा हाथ पकड़ के रखना दीदी, कभी मत छोड़ना। जी बेटा बचनों पे रहो बेटा और सिमरण करते रहो तो मालिक वाकई कभी कमी नहीं छोड़ते बेटा। जी दीदी एक और बात दीदी, मैं ना जब सब लोगों को चांद में दर्शन होते थे दीदी, तो मैं सोचती थी हाय मुझे मेरा तो इतना सिमरन भी नहीं है, हाय मुझे दर्शन कैसे होंगे चांद में कभी। हाय दीदी इतना उस दिन मैं इतनी उदास थी दीदी, मैं बड़ी उदास थी। प्रीति पुणे में है थी, वो भी एक स्टूडेंट है दीदी उसका मेरे पास फोन आया, कहती कि विभा दीदी जल्दी बाहर जाओ, पिताजी के दर्शन हो रहे हैं चांद में। हाय दीदी मैं इतना अंदर से मैं इतनी मैं कहा हाय दीदी आज तो प्लीज दर्शन दे देना, कुछ भी हो जाए सबको दे देते हो, सिमरन बाद में करा लेना पर आप दर्शन जरूर दे देना मुझे। दीदी जब मैं गई बाहर दीदी पहले तो मैं बड़ा इतनी उदास दीदी, मैं इतनी उदास, हाय मेरा दिल मेरे को हाय मैं ऊपर चांद पे देखूं अगर ना दर्शन हुए फिर मैं उदास हो जाऊंगी। दीदी हिम्मत करके मैंने ऊपर देखा दीदी और आप जी ने अपना पूरा फेस स्माइलिंग, क्यूट स्माइलिंग फेस दीदी आप जी ने मुझे दर्शन दिए दीदी वो जो एहसास है ना दीदी पल पल मेरे साथ रहता है। और जब भी चांद निकलता है ना दीदी अब मैं सोचती अब वो चेहरा मुझे वहीं दिखता है दीदी, आप जी का जो फेस पूरा स्माइलिंग क्यूट स्माइलिंग फेस दीदी वो दिखता है मुझे दीदी। ऐसे ही बस दर्शन देते रहना दीदी मैं इस लायक तो नहीं हूँ पर आप जी बनाओ तो दीदी आपके लिए तो आप तो कुछ भी कर सकते हो दीदी, पल में कुछ कर सकते हो दीदी। जी बेटा सब बेपरवाह दाता रहबर के रहमत है बेटा, मालिक हर जगह है, कण कण में जर्रे जर्रे हैं बेटा, वो तो हर जगह दर्शन देते हैं, हम तो सेवादार हैं बेटा, करने वाला मालिक है। पिटी आप पिटी प्लीज आप जाहिर कर दो पिटी, आप सबको वैसे तो सबको पता ही है पर पिटी आप सबके मन को खत्म करके सच्चाई को बस सामने कर दो पिटी सबको, सारी दुनिया पिटी सारी दुनिया में बस यही चाहती हूँ, यही हो सारी दुनिया में हो शासक नाम शासक नाम शासक नाम।
सुमरण ही एक तरीका है बेटा, जिससे ये संभव है। काल की नगरी है और कोई तरीका नहीं होता। हम तो हमेशा कहते सिमरण करो। जी बेटा। जी पिति। पिति और एक मैंने क्या नाम है छोटा सा वो शेर बनाया है और एक छोटा सा शब्द सुनाना है पिति। हाँ, थोड़े शब्दों में बेटा। जी बोलिए। हाँ हाँ जी पिति। मेरा हर सजदा मंजूरी खुदा हो जाए, मेरा हर सजदा मंजूरी खुदा हो जाए, मेरी दुआओं में आपकी रजा हो जाए। नेटवर्क तेरे लव का, नेटवर्क तेरे लव का जमीन आसमान पर छा जाए। मेरे मुर्शिद रब गॉड लविंग पापा, मेरे मुर्शिद रब गॉड लविंग पापा, इतनी खुशियाँ दो कि मेरी जिंदगी से हर गम फना हो जाए। वाह जी, वाह जी। थैंक यू पिति। पिति एक छोटा सा शब्द 4 लाइनें का सुना दो पिति। जी बेटा। हाँ जी पिति। थैंक यू पिति। दुनिया जाला है तुमसे, इस शय में तुम्हारा नूर नहीं, तुम दूर नहीं हमसे सतगुर, जलवे भी नजर से दूर नहीं। तुम शम्मा हो हम परवाने हैं, आस तुमसे लगाए बैठे हैं। मुद्दत से तुम्हारे चरणन में सर अपना झुकाए बैठे हैं। सजदा भी करें शिकवा भी करें, दीवानों का ये दस्तूर नहीं। दुनिया में उजाला है तुमसे, इससे तुम्हारा नूर नहीं। मर जाएंगे लेकिन होठों पर याद नाने पाएगी, जिस बात पे अब तक कायम है वो बात न जाने पाएगी। सजदा भी करें शिकवा भी करें, दीवानों का ये दस्तूर नहीं। धन्य सतगुरु तेरे आशा। जी बेटा। पिति मैं अपने आप को आज आपने मुझे लकी बनाया है पिति। मैं सोच ही नहीं सकती थी कि मेरी आपसे इतनी बात होगी पिति। आपने इतना कीमती समय जो मुझे दिया है पिति, थैंक यू फॉर दैट पिति, थैंक यू फॉर दैट। जी बेटा, आशीर्वाद। पिति ऑनलाइन पेरेंट्स भी बैठे हैं पिति, वो भी देख रहे हैं मजलिस, उनको भी आशीर्वाद देना पिति। जी बेटा, उनको भी आशीर्वाद बेटा। थैंक यू पिति। पिति मैं आपके लिए यूके से क्या लेके आऊँ पिति? बस बेटा, हो सके तो किसी जीव को नाम दिलाओ। हमारे लिए तो ये सबसे बड़ी चीज है कि कोई मालिक हमसे जुड़े और उसकी बीमारियां खत्म हो जाए। इससे बड़ा तोहफा कोई दूसरा नहीं है और वो आपके लिए ही फायदा। पूरी जिंदगी में पता नहीं कितनी खुशियां मिलेंगी। ठीक है पिति। पिति आप जी मेहर करना पिति। जी बेटा। ठीक है, थैंक यू सो मच पिति, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। जी बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। थैंक यू पिति। धन सतगुरु ही आशा पिति। और प्यारे साथ संगत जी, अभी अपने गुड़िया ने जो बात कही बेपरवाह जी के वचन, उसमें सजदा भी करें शिकवा भी करें, दीवानों का ये दस्तूर नहीं। लेकिन ये घोर कलयुग है, यहाँ सजदा बाद में होता है, शिकवे पहले शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अभी एक काम सही हो गया, बड़ी खुशी होती है यार, सजदा करें मालिक ने। अभी दूसरा कोई और परेशानी अपने कर्मों की आ गई, नहीं, सजदा कैंसिल, शिकवे शुरू। तो ये है घोर कलयुग। यहाँ बिल्कुल ही उल्टा है, मालिक के वचनों के जीव उल्टा चलता है। सजदे बहुत कम होते हैं और शिकवों की कोई गिनती नहीं होती। सबकी नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। सभी तो ऐसे भी होते हैं, सिर्फ सजदा ही करते हैं, शिकवा होता ही नहीं। तो ये अलग अलग बातें हैं, अलग अलग तरह के किस्में हैं लोगों में। जी, तो प्यारी साथ संगत जी, लाइव मैसेज है प्रदीप इंसा ब्रैम्पटन कनाडा। प्यारे पिताजी, कल मेरा ड्राइविंग टेस्ट है, आप जी का पावन आशीर्वाद चाहता हूँ। जी बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ो। शास्त्रांबिकर स्कूल की सभी छात्राओं ने ऑल इंडिया स्कूल स्कॉलरशिप टेस्ट दिया, जिसमें 31 छात्राओं को स्कॉलरशिप मिली है। इन 31 छात्राओं को
तब तक स्कॉलरशिप मिलती रहेगी जब तक ये 12वीं कक्षा पास नहीं कर लेती। इसमें 2 बच्चे नर्सरी के हैं, 2 बच्चे यूके जी के हैं जी। बाकी छात्राओं ने 70% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। और जसप्रीत दूसरी कक्षा ने नेशनल अवार्ड स्कॉलरशिप और 2 छात्राओं ने राज्य स्तर पर प्रथम और 2 छात्राओं जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये आप जी की अपार रहमत से संभव हुआ। ऐसी रहमत हमेशा बनाए रखना। इस खुशी में सभी बच्चे, टीचर, प्रिंसिपल दिन के मध्य के लिए बैंक में 51,000 रुपए जमा करवा रहे हैं जी। और सभी बच्चे आपको स्कूल में अर्ज करते हैं जी। बेटा सबको आशीर्वाद मालिक बख्शे, सेवा में मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े। बेटा पढ़ाई में, गेमों में, अच्छे कामों में आप लोग तरक्की करें और परिवार में खुशियां हों। तो बाद में प्रसाद लेना बेटा। आशीर्वाद। और जिन्होंने ये आगे बढ़े हैं और आगे बढ़े, मालिक दुआ है बेटा और मालिक खुशियां बख्शे। सो बैठ जाए बेटा, आशीर्वाद प्रसाद लेना। ये एक और कार्ड है, पापा जल्दी आ जाना, हम इंतजार करेंगे तेरा क़यामत तक खुदा करे, बारिश हो और तू आ जाए और फिर समय रुक जाए, तू सदा हमारे पास रहे और कभी वापस ना जाए। शास्त्री गर्ल्स कॉलेज के बच्चे अपनी फेयरवेल पार्टी करने की बजाय आप जी की अच्छी सेहत की कामना करते हुए दुखी मध्य में बैंक में 13,000 जमा करवा चुके हैं जी और आप जी के असलाने की अर्ज कर रहे हैं। और एक सुंदर सा कवि इन बच्चों ने बनाया है जी। बेटा बहुत आशीर्वाद और इसके बदले मालिक आपको खुशियां बख्शे, क्योंकि कोई भी दिन दुखियों की मदद जीव करता है तो बेइंतहा खुशियां बख्शता है। और आप तो छोटे बच्चे होके भी स्कूल कॉलेज वाले बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो शाबाश, मालिक खुशी दे, अच्छे नए कामों में तरक्की दे और अच्छी चीजों में आप आगे बढ़ें और बुराई चीजें छोड़ते जाएं। मालिक आप पे कृपा करे। तो सबको आशीर्वाद प्रसाद ले बेटा, बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशी दे, आशीर्वाद। बैठ बेटा। जिनके परिवार में किसी ने चोड़ा छोड़ा ऐसे 4 द्वार आए हैं, खड़े हो जाएं। धर्मगढ़, संगरूर, गद्दरखेड़ा, श्री गंगानगर राजस्थान, श्री गुरु सरमोडिया श्री गंगानगर और काली रोहन श्री गंगानगर। तो इन्होंने दीन दुखियों के मध्य में पैसे जमा करवाए हैं। सबने फजूल की बजाय 3 परिवारों ने, 2 परिवारों ने। तो आशीर्वाद। एक का शरीर दान हुआ है, शरीर महादान, बहुत बड़ी बात, आशीर्वाद। और नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया है जी। तो जिसने नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलुज नामी जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है, गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक जो तो निज धाम लेके जाता है। सो प्रसाद ले लें। जो जख्म देता है मरण भी जरूर देगा। सो प्रसाद ले लें। प्रसाद लेने के बाद बैठना है। इधर भी प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना है बेटा। तो जो भी सत्संगत आश्रम में सत्संग में चल के आइए, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते। जी आया नु शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहना, बैठे रहना। उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार आ सकते हैं। रहने का जैसे सेवादारी बताए रहना, सेवा करना आराम ना है। पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपने अपनी जगह पर बैठे रहें जी।